तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। क्या हुआ बॉस, आपका मूड कुछ खराब है? मेरा मूड पूरा खराब है, एकदम खराब है मेरा मूड। कोई बात नहीं बॉस, मैं आपका मूड एकदम मस्त कर दूंगा। क्यों, तुम मेरे सर की मालिश करने वाले हो क्या? अरे नहीं 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 बॉस, मैं आपकी फेवरेट खाने की चीज लेकर आया हूँ। अंजलि ने अपने हाथों से गर्मा गर्म समोसे बनाए आपके लिए। नहीं, नाश्ता किया मैंने। अरे सर, अंजलि के हाथ के समोसे आपको बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज ट्राई कीजिए। और हाँ, साथ में गर्मा गर्म जलेबी भी है, शुद्ध देसी घी में बनी, ये देखिए। चलो, अंजलि ने भेजे हैं तो थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। हाँ, लीजिए लीजिए। अभी भी गर्म है। हाँ। अंजलि के हाथ के बने समोसे का टेस्ट हमेशा अच्छा होता है। थैंक यू बॉस। हाँ, अब बॉस का मूड ठीक लग रहा है, अब बात हो सकती है। बॉस, वैसे एक बात के लिए आपकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। आप भले ही गुस्सा करते हैं, लेकिन अपने दिल में कभी भी किसी लिए कुछ नहीं रखते। यू आर राइट, मैं दिल में कभी कुछ नहीं रखता, जो भी रखता हूँ हमेशा दिमाग में ही रखता हूँ। लेकिन बॉस, आप अपने स्टाफ का बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, मैं ते जलेबी की तरह बात को गोल गोल मत घुमाओ, सीधा मुद्दे पे आओ। दरअसल बॉस, मुझे 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी क्यों चाहिए? सोच रहा था कि अंजलि को 2-3 दिन के लिए कहीं घुमाने ले जाऊं। पर अभी थोड़ा दिन पहले तुमने छुट्टी लिया था ना। वो तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना बॉस। अरे यार, इसके लिए छुट्टी लिया या उसके लिए छुट्टी लिया, छुट्टी होता है। तुम बहुत छुट्टियां लेते हो मैटे। नहीं बॉस, वो तुम्हारा दोस्त है ना, वो तुम उसके लिए बहुत छुट्टी लेते हो। वो कौन? अरे यार, तुम्हारा दोस्त नहीं है वो तुम्हारा सोसाइटी में वो चैपलिन की मूछ वाला आदमी, हिटलर की मूछ वाला जो आदमी है, जो क्या छोटा सा मोटा सा आदमी है, जेठालाल। जेठालाल, उसके लिए तुम कितना छुट्टी लेते हो? लेकिन बॉस, लेकिन कुछ नहीं। क्या लेकिन? मैटे, तुम जरा बैठो। हो बैठो। हाँ, तो तुम क्या बोल रहे थे, फिर से बोलो। मुझे छुट्टी चाहिए। मैं तो एक बात बताओ, क्या तुम भूत प्रेत से डरते हो? नहीं बॉस, मैं भूत प्रेत से नहीं डरता, सिर्फ आपसे डरता हूँ। मैं ते चमचागिरी बंद करो, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो सीधा सीधा। क्या तुम भूत प्रेत से डरते हो? बॉस को छुट्टी नहीं देनी, इसलिए बात को घुमा रहे हैं। क्या हुआ, तुम तो भूत के नाम से ही डर गए। नहीं बॉस, मैंने कहा ना, ये भूत कुछ नहीं होता। ये तुम अभी बोल रहे हो, लेकिन जब भूत से पाला पड़ेगा ना, भूत सामने आके खड़ा हो जाएगा, तब मालूम पड़ेगा भूत होता है कि नहीं होता है। मैं क्यों मानूं बॉस, जब भूत प्रेत होता ही नहीं है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। अच्छा सुनो, अगर कोई तुमको ये बोले कि भाई इस भूतिया हवेली में जाना है रात को 3 बजे, तो तुम क्या करोगे? मैं चला जाऊंगा। चले जाओगे? तो अंधेरी रात में रात को 3 बजे भूतिया हवेली में जाने से तुमको डर नहीं लगेगा? ए बॉस, मैंने कहा ना, ये भूत कुछ नहीं होता। ठीक है मैते, तुम जाओ। मिश्रा से सारी की सारी पेंडिंग फाइल ले लो और सबसे पहले मैडा की फाइल को कंप्लीट करो, और उसके बाद RR डेवलपर की जो ईमेल आई है ना, उसका जवाब दो। ओके बॉस। और सुनो, आज कोई भी काम पेंडिंग छोड़ के घर मत जाना। ओके बॉस। लेकिन बॉस, मेरी छुट्टी। छुट्टी जब देखो तब छुट्टी, और कोई काम नहीं है तुम्हें? रुको, ठहरो, मैं जरा सोच के बताता हूँ। लेकिन बॉस। अरे कहा ना भाई, सोच रहा हूँ। हाँ लेकिन। अरे कहा ना, सोच के बताता हूँ। लेकिन क्या, काम तो खत्म करो। छुट्टी की बड़ी है। ओके बॉस। बॉस से छुट्टी मांगी, छुट्टी तो नहीं दी, इतना सारा काम दे दिया। काम देने से पहले नहीं सोचते, डांटने से पहले नहीं सोचते, ताने मारने से पहले नहीं सोचते। अरे इतने दिन बाद छुट्टी मांगी थी तो कहते हैं सोच के बताता हूं।
अरे इन्हें क्या पता कि मेरे घर पे भी एक बॉस है जिसे जवाब देना पड़ता है। अब अंजलि को क्या बोलूंगा? तारक की बॉस उनके काम से बहुत खुश है, वो पक्का छुट्टी दे देगी। नहीं, अगर इस बार तारक अपने बॉस से छुट्टी नहीं मांग पाए ना तो उनकी खैर नहीं। इस आखिरी फाइल का काम भी खत्म हुआ। अब बॉस को छुट्टी के बारे में याद दिलाता हूँ। सर आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ, बॉस का मूड कैसा है? अरे बहुत खुश है, हंस रहे थे। जरा देखो ना, बॉस फ्री है क्या? अरे सर वो तो हंसते हंसते घर चले गए। क्या? हाँ सर। अरे आपको कोई अर्जेंट काम है तो उन्हें फोन घुमा लीजिए ना। जाओ तुम जाओ। अरे बॉस से छुट्टी मांगो तो कहता है सोचकर बताता हूँ, और फिर हंसते हंसते घर चला जाता है। अंजलि मेरी छुट्टी कर देगी। ये बॉस और अंजलि के बीच में पिस कर रह गया हूँ। हे भगवान, प्लीज मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। तारक आने में लेट हो गया। और क्या खबर, छुट्टी मिली कि नहीं? क्या बताऊं अंजलि, आज ऑफिस में बहुत काम था। कोई बात नहीं, बताइए ना छुट्टी का क्या? अंजलि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। सरप्राइज? मतलब पक्का छुट्टी मिली है ना? अरे पहले सरप्राइज देख तो लो। गजरा? मतलब आपको छुट्टी मिली है। अंजलि ये गजरा मैं अपने हाथों से तुम्हारे बालों में लगाऊंगा। लगाइए। ऐसे घुमाया इसको, ये यहाँ घुमाया, ये यहाँ घुमाया, ये यहाँ घुमाया, ये यहाँ घुमाया, और आहा वाह वाह वाह, हो गया। अच्छा तारक, अंजलि कितनी खूबसूरत लग रही हो। एक फोटो ले लो। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, लीजिए। देखो देखो देखो। थैंक यू थैंक यू। अच्छा तारक, अंजलि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस मोगरे की। हाँ हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है। पहले आप मुझे ये बताइए तारक कि आपको छुट्टी मिली है कि नहीं? क्या अंजलि, मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया, तुम्हारी तारीफ पे तारीफ कर रहा हूँ, और तुम हो कि छुट्टी की बीन बजाए जा रही हो। अच्छा समझ गई, मतलब आपको छुट्टी नहीं मिली। नहीं मिली। तारक मैं जानती थी आपने बॉस से बात की नहीं होगी, आपने तो छुट्टी मांगी ही नहीं होगी। अरे नहीं भाई, मैंने बॉस से बात की थी, उन्होंने कहा मैं सोच कर बताता हूँ। तो उन्हें थोड़ा फोर्स कर देते। कमाल करती हो, जब बॉस ने बोल दिया कि मैं सोच कर बताता हूँ तो मैं उन्हें फोर्स कैसे कर सकता हूँ? हाँ, फोर्स तो आप सिर्फ मुझे कर सकते हो अपनी बात मनवाने के लिए। तारक आपसे ना बात रखी ही नहीं जाती है। ये बात को समझो, एक पॉइंट के बाद मैं बॉस को नहीं फोर्स कर सकता। अच्छा ये सब छोड़ो प्लीज, मुझे ना बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? करेले का सूप। अरे अंजलि फिर गुस्सा, अरे नाराजगी छोड़ो ना, मैंने कहा ना मैं बॉस से कल बात करूंगा। बाय, मैं जा रही हूँ। अरे इतनी छोटी सी बात में घर छोड़ के जा रही हो? मैं घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ, अपने सहेलियों के साथ बैडमिंटन खेलने जा रही हूँ। तो मुझे भूख लगी है, उसका क्या? मुझे खाना दो। भूख लगी है यार। अरे अंजलि रुको, बात सुनो, बात को समझो। मुझे ना कुछ सुना है ना ही कुछ समझना है। अरे पर क्या हुआ अंजलि भाभी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कोमल भाभी, तारक आज अपने बॉस से 2-3 दिन की छुट्टी लेने वाले थे और उन्हें छुट्टी नहीं मिली क्योंकि ये मना नहीं पाए। अंजलि मैंने बॉस से छुट्टी मांगी थी, बॉस ने कहा मैं सोच कर बताता हूँ। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूँ? क्या हुआ मेहता साहब? किस बात का आपके बॉस ने ठीक से जवाब नहीं दिया? अंजलि ने मुझसे कहा था कि बॉस से छुट्टी मांगो। मैंने छुट्टी मांगी लेकिन बॉस ने छुट्टी नहीं दी, तो अंजलि मुझसे नाराज है। मेहता साहब, पहली बात, आपको अपनी पत्नी को नाराज करने का कोई अधिकार नहीं। और दूसरी बात, नौकरी पेशा आदमी को अपने हक की छुट्टी लेने का पूरा अधिकार है। वेरी गुड। और आपको आपका हक मिलना ही चाहिए, और ना मिले तो उसे छीन लेना चाहिए। ओह, सुना? अरे ओ पोपटलाल, आग में घी डालने का काम मत करो।
अंजलि आई एम सॉरी, प्लीज समझ जाओ ना। अंजलि भाभी प्लीज मान जाइए। देखिए मेहता साहब ने इतनी कोशिश तो की ना। हाँ अंजलि भाभी, देखो ना मेहता साहब आपके लिए कितना सोचते हैं। हाँ अब ये बालों में आपने जो गजरा पहना है, ये मेहता साहब लाए ना आपके लिए। अंजलि भाभी माफ कर दीजिए ना। दे दो दे दो दे दो दे दो माफी दे दो, दे दो दे दो दे दो दे दो माफी दे दो। चाहिए कर दिया माफ। पड़ जाए हंसी तो फंसी। अरे शुक्र मनाओ मेहता साहब कि अंजलि परजाई इतनी छेती मन गई। अगर शादीशुदा जिंदगी का आनंद उठाना है ना तो बीवी को हमेशा खुश रखना चाहिए, उसे कभी नाराज नहीं होने देना चाहिए। हाँ सही बात है। गुड। अरे भाई आप सबकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन नौकरी पेशा आदमी को अपने बॉस को भी खुश रखना पड़ता है। करेक्ट। अच्छा अंजलि घर चले, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ चलो, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। घर चले, बहुत भूख लगी है। आपकी वजह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। अरे क्या नेट बॉस का फोन, अब भी इनको क्या काम है? छुट्टी तो दी नहीं, ऊपर से डबल काम दे दिया, फिर भी रात को फोन करके परेशान कर रहे हैं। तारक बॉस का फोन इस वक्त? अंजलि बॉस का फोन और बारिश कभी भी कहीं भी बरस सकते हैं। बी पॉजिटिव तारक, हो सकता है छुट्टी देने के लिए फोन कर रहे हो। मेरा बॉस मुझे छुट्टी देने के लिए फोन करे, ऐसे हो ही नहीं सकता। उठाइए उठाइए। जी जी बॉस। मैं तो सो गया था क्या? नहीं नहीं बॉस। तो फिर पूरी की पूरी रिंग चली गई, फोन क्यों नहीं उठाया? बॉस पहली बार जब आपने फोन किया तो नहीं उठाया, लेकिन जब दूसरी बार फोन किया तो पहली रिंग में ही उठा लिया। शाबाश, इस बात पे मैं तुझे मेडल दूंगा। वो क्यों है मेहता साहब? वो फिर किसी बात पे अनबन हो गई? बेटे तुम कहाँ पड़ो भी? पीछे से कौन बोल रही है? अरे भाई एक मिनट जरा शांत हो जाओ ना। बेटे तू मुझे शांत होने के लिए बोल रहा है? नहीं नहीं बॉस, आपको नहीं बोल रहा हूँ। अरे भाई सब शांत हो जाओ ना, बॉस का फोन है। वो 2 सर वाले खड़ूस का। मेहता ये कौन है? मेरे बारे में क्या बोल रही है? पोपट भाई इनके बॉस का फोन चल रहा है। मेहता साहब जरा दूर जाकर फोन पर बात कीजिए ना। मेरे 2 सर वाले खड़ूस दोस्त का फोन चल रहा है। बॉस आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। दरअसल मेरे दोस्त के फोन पे उसके किसी खड़ूस दोस्त का फोन आया तो वो उसे खड़ूस कह रहा था, आपको नहीं। तो मतलब ये मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहे ना? अरे आपको जानता ही नहीं तो आपके बारे में क्यों बोलेगा? अच्छा अच्छा फिर ठीक है ठीक है। लेकिन बॉस आपने इस वक्त फोन किया, आपको मुझसे कोई जरूरी काम होगा। हाँ अर्जेंट काम है। तुम एक काम करो, कल सुबह 10:30 बजे मेरे घर पे आ जाओ। सुबह 10:30 बजे आपके घर पे आना है? अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा 10:30 बजे। अरे नहीं बॉस, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, मैं आता हूँ ना आपके घर पे। और सुनो सुनो सुनो, अपनी पत्नी को साथ में लेकर आना। मेरी पत्नी को? एक काम करो, किसी और की पत्नी को ले आओ। अरे स्टूपिड मैन, अपनी पत्नी को लेकर आएगा तो किसको लेकर आएगा? और ठीक है बॉस, मैं अंजलि को अपने साथ कल सुबह ले आऊंगा। मुझे क्यों? लेकिन क्यों बॉस? वो मैं अभी फोन पे नहीं बता सकता, कल सुबह ही बताऊंगा। ठीक है बॉस। सुबह 10:30 मेरे घर पे होना चाहिए। हाँ लेट मत होना तुम। जी बॉस, मैं और अंजलि आपके घर पे सुबह आ जाएंगे। शुभ रात्रि। अरे इस रात्रि में कुछ भी शुभ जैसा नहीं है। फोन रख नीचे। तारक मुझे क्यों बुला रहे आपके बॉस? अंजलि मैंने तुम्हारे सामने बॉस को पूछा, उन्होंने नहीं बताया, अब क्या करूं? अंजलि भाभी ऐसा भी हो सकता है ना कि उनके बॉस को आपसे कुछ डाइटिंग की टिप्स चाहिए हो। रोशन भाभी डाइटिंग टिप्स चाहिए होती तो वो फोन पे ही पूछ लेते ना। ये भी हाँ मुझे लगता है बात कुछ और ही है। मेहता साहब आपके बॉस ने पहले कभी आपको ऐसे घर पे बुलाया? बुलाया 2-3 बार बुलाया, लेकिन जब भी बुलाया डांटने के लिए बुलाया। मेहता साहब आपके बॉस आपको घर पर बुला कर डांटते हैं?
अरे मेरा बॉस डांटने के लिए जगह नहीं देखता, बस उसका मूड होना चाहिए। ऑफिस में सब ठीक से काम करे ये भी जिम्मेदारी तारक की है, और अगर वो ठीक से काम ना करे तो डांट भी नहीं पड़ेगी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि डांट खाने की सैलरी लेते हैं। तो मेहता साहब छोड़ दो ऐसी नौकरी। बॉस की डांट खाना पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब है। तो फिर मेहता साहब बॉस की डांट तो एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। इम्पॉसिबल। मेहता साहब वो मेरा एक दोस्त है परमिंदर, वो एक दिन उसके बॉस ने उसे भी सुबह 10:30 बजे बुलाया था। क्या? क्योंकि बॉस की कंपनी लॉस में जा रही थी और बॉस कंपनी बंद कर रहा था। I'm so sorry मेहता साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कंपनी भी बंद हो रही है? रोशन भाभी शुभ शुभ बोलिए। हाँ, नौकरी जाएगी तो मेरा क्या होगा? डोंट वरी मेहता साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए मेहता साहब, ऐसा कुछ होता ना तो वो आपको अकेले बुलाते। अब अंजलि भाभी को साथ नहीं बुलाए मतलब कुछ तो पॉजिटिव ही होगा। राइट। हाँ तारक, ऐसा भी हो सकता है वो छुट्टी देने के लिए बुला रहे हो। हाँ, आप अभी से टेंशन मत लीजिए। सही बात है, जो भी बात होगी कल पता चल जाएगी। हाँ अंजलि भाभी, अभी तक तो आप लोगों ने खाना भी नहीं खाया है, तो अंदर जाइए और आराम की भोनू खाओ। बोलो। ये कौन सा पदार्थ है? अरे भोनू मतलब खाना, डिनर। अच्छा ओह हाँ, जाइए खाइए, भोनू खाइए। हाँ चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। मेहता साहब ना बॉस 7 ने घणું हैरान करे छ नहीं? रोशन भाभी, बॉस बॉस होता है और बॉस इज ऑलवेज राइट। मेरा बॉस सच में 2 सर वाला है। मैं छुट्टी मांगने गया, छुट्टी नहीं दी, बोला बाद में सोच कर बताता हूँ। और अब कल सुबह मुझे और अंजलि को साथ में अपने घर पे बुलाया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर बॉस के मन में चल क्या रहा है। तारक, क्या सोच रहे हैं? यही कि बॉस ने हमें घर पे क्यों बुलाया। अब इसमें सोचना क्या है, कल जाएंगे तो पता चल जाएगा। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि उन्होंने मुझे आपके साथ क्यों बुलाया। अंजलि, तुम्हें टेंशन ना हो इसलिए एक बात मैंने तुमसे छुपाई। कैसी बात? अंजलि, कुछ दिन पहले हमारे बॉस ने हमारी कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड देशपांडे जी को उनकी पत्नी के साथ अपने घर पे बुलाया था। जब देशपांडे जी अपनी पत्नी के साथ बॉस के घर पहुंचे तो बॉस ने उनकी पत्नी के सामने देशपांडे जी को इतना डांटा कि उनकी पत्नी ने कह दिया, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पति काम छोड़ दें तो वो कल से ही छोड़ देंगे। अरे बाप रे, तारक कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बॉस से छुट्टी मांगी इसलिए वो मेरे सामने आपको डांटना चाहते हैं? हाँ, हो सकता है। आई एम सॉरी तारक। पर तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? मेरा मतलब है आई एम सॉरी, अगर वो मेरे सामने आपको डांटेंगे ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो कहती हूँ आप अपना रेजिग्नेशन रेडी कर लीजिए, कर लेकर ही जाते हैं और उनकी कुछ भी बोलने से पहले उनको दे देंगे। अंजलि, ये रेजिग्नेशन की बातें छोड़ो और भगवान से प्रार्थना करो कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ना हो। हाँ, हे भगवान, तारक की नौकरी और उनके सम्मान को सुरक्षित रखना। तारक, बॉस ने देशपांडे जी की वाइफ को उनके साथ पहली बार घर पर बुलाया था? हाँ? मुझे भी पहली बार ही बुलाया है। और जब देशपांडे जी अपनी वाइफ के साथ उनके घर पे गए थे तब बॉस की वाइफ भी वहीं थी? नहीं, सिर्फ उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनके 3-4 नौकर और बावर्ची भी थे। मतलब इन सबके सामने उनको डांटा? और कुछ दिनों बाद देशपांडे जी ने नौकरी छोड़ दी। तारक, हम बॉस को कल जाके बोल देंगे कि हमें छुट्टी नहीं चाहिए। हाँ, वरना हमेशा हमेशा के लिए मेरी छुट्टी हो जाएगी। माधवी भाभी, आप आइए आइए। आप दोनों बॉस के टेंशन में होंगे ना? हाँ, इतनी ज्यादा टेंशन है कि सर घूम रहा है। नहीं, स्वाभाविक है। हम गोकुल धाम वालों को इतना टेंशन है तो हमसे ज्यादा टेंशन आप दोनों को होगा। लेकिन मेहता साहब, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए ये हेयर ऑयल लेकर आई हूँ।
हेयर ऑयल? लेकिन ये सादा सुधा हेयर ऑयल नहीं है, ये जड़ी बूटियों से बना हेयर ऑयल है जो मैंने खुद बनाया है। अरे वाह माधवी भाभी, इससे इनकी टेंशन दूर हो जाएगी। 100%। आप दोनों को पता है ना मेरे ये कितना टेंशन लेते रहते हैं। हाँ बात पे। हाँ, तो मैं क्या करती हूँ, रात को ना इस ऑयल से इनके सर पे मसाज करती हूँ, इनका मन एकदम शांत हो जाता है, इनको इतना आराम मिलता है, ये जो रात को सो जाते हैं एकदम मतलब सुबह टेंशन फ्री उठते हैं ऐसा। अच्छा ऐसे। हाँ थैंक यू माधवी भाभी। वैसे भी अभी इनका दिमाग शांत करने की जरूरत है ना? दीजिए इस हेयर ऑयल से मस्त एक मसाज कीजिए, इनको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कर रही हो अंजलि? अरे आप क्या कर रहे हैं? नहीं, क्यों बार बार चेक कर रही हूँ मैं सोया क्या नहीं सोया, सोया क्या नहीं सोया, सोया क्या? ऐसे बार बार देखने से मुझे नींद थोड़ी ना आएगी। लेकिन देखिए ना, अभी भी आपको नींद नहीं आ रही है। मैं लोरी गाती हूँ, आपको अच्छे से नींद आएगी। सो जा राजकुमार, मीठे मीठे सपनों में खो जा, खो। दूसरी लोरी गाती हूँ। नहीं, मुझे नींद आ रही है, आ रही है, हाँ आ रही है। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। जल्दी चलिए, मिठाई और बुके भी लेना है। हाँ चलो भाई चलो। सुप्रभात मैथुस। सुप्रभात अंजलि बेटा। सुप्रभात। सुबह सुबह दोनों की सवारी कहाँ चली? बॉस के घर जा रहे। अच्छा, बॉस के घर अंजलि बेटी भी आ रही है? हाँ बॉस ने कहा था कि अंजलि को भी साथ लेकर आना, पता नहीं क्या बात है। मैथुस, तूने कोई गलती की है? नहीं तो। अरे तो फिर इतना डर क्यों रहा है? तेरा बॉस तुझे खा थोड़ी जाएगा। देख मैथुस, गलती जानबूझ के नहीं होनी चाहिए, बाकी अनजाने में तो सबसे गलती होती है। चाचा जी आप समझते हैं ना, बॉस नहीं समझते। अच्छा ठीक है, चल मैं भी तेरे साथ आता हूँ तेरे बॉस को समझाना। अरे नहीं चाचा जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं बात कर लूंगी। हाँ, और ऐसे कोई पक्का नहीं है कि बॉस ने डांटने के लिए ही बुलाया। हाँ, हो सकता है कोई अच्छे काम के लिए बुलाया हो। अरे ऐसा ही होगा, तुम दोनों चिंता मत करो, खुशी खुशी जाओ। जी जी चाचा जी। चल। आप बेकार में ही टेंशन ले रहे। आई एम श्योर बॉस के यहाँ कोई खुशी की बात ही होगी। फिर बॉस का स्वभाव देखकर ऐसा लग नहीं रहा है ना। जल्दी चलिए, मिठाई और बुके भी लेना है। पोपट भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या किया मैंने? किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं ना, तो चीखने से अपशकुन होता है। सॉरी सॉरी अंजलि भाभी, मैंने जानबूझ के नहीं छींका, और छींक तो नेचुरल होती है ना, पता नहीं चलता है कब आ जाएगी। हाँ, लेकिन अपशकुन तो हुआ है ना। कोई बात नहीं, दूसरी बार छींकिए। हाँ, दूसरी बार छींकेंगे तो अपशकुन मिट जाएगा। ऐसे कैसे छींकूं? ये छींक मेरे आपके चाहने से नहीं आएगी, वो तो अपने आप आती है। ओ पटलाल, अंजलि कह रही है छींक दो तो छींक दो ना। अरे मेहता साहब, आप कब से इन सब बातों में मानने लगे? अरे मैं इन बातों में मानूं ना मानूं क्या फर्क पड़ता है? अंजलि ने कहा छींक दो तो दोबारा छींक दो। अच्छा, कोशिश करता हूँ। हाँ। और भाई प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, रास्ते में मिठाई और बुके भी लेना है। तो पर नहीं आ रही है। ओ पोपटलाल, रहने दो। लेकिन अंजलि लेट हो जाएंगे, चलो चलो। हाँ। एक मिनट मेहता साहब। छींक आ रही है? अरे नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आप दोनों को पता चला कि बॉस ने आप लोगों को एक साथ क्यों बुलाया है? अरे नहीं भाई, नहीं पता चला है ना, जाएंगे तब पता चलेगा। चलो। एक मिनट मेहता साहब, रुकिए ना। अरे अब क्या है? एक काम करता, मैं भी आपके साथ आपके बॉस के घर चलता। क्यों? अरे उनकी दुनिया हिलाने। ओ पोपटलाल, अगर तुम चले ना तो मेरी दुनिया हिल जाएगी। पोपट भाई, अब हम चले, रास्ते से मिठाई और बुके भी लेना है। अच्छा ठीक है, ओके बाय। चलो। तारक, आपने कैब बुक की? हाँ बुक कर ली।
जल्दी चलिए, रास्ते में मिठाई और बुके भी लेना है। अरे अंजलि कितनी बार बोलोगी? बॉस क्या चिल्ला रही थी? सॉरी, गाड़ी रुका कर बुके लेंगे, मिठाई लेंगे, फिर आगे जाएंगे, ठीक है? चलो। मेहता साहब, अंजलि भाभी, ऑल द बेस्ट। तुम्हें भी पता है कि बॉस के घर जा रहे हैं? अरे मुझे क्या, आसपास के सोसाइटी वालों को भी मालूम पड़ गया। क्या बात कर रहे हैं? अब्दुल, अभी टेंशन के टाइम पे मजाक नहीं। मेहता साहब, आपके टेंशन को मैं अभी ठंडा कर देता हूँ। कैसे? 1 मिनट। ये ठंडा ठंडा स्प्राइट पियो, गले को ठंडा लगेगा। गले को ठंडा लगेगा तो आपका मन ठंडा होगा, और आपका मन ठंडा होगा तो आपका टेंशन अपने आप ठंडा हो जाएगा। अब्दुल, सुबह सुबह ठंडा? सुबह हो या शाम, रोज पियो ठंडी ठंडी स्प्राइट। वाह अब्दुल भाई, आप तो कवि की शैली में बोल रहे हैं। थैंक यू। लीजिए लीजिए। ठीक है। अरे वाह अब्दुल, सच में अच्छा लगा। अभी तो और अच्छा लगेगा। होटल पे QR कोड को स्कैन कीजिए। अरे वाह अब्दुल, तुमने तो सच में हमारे चेहरे पे हंसी ला दी। मेहता साहब, अब हंसते हंसते जाइए। मुस्कान हर दर्द का इलाज है, हर ताले की चाबी है। वाह वाह, शायर भी। क्या बात हुई? अरे हाँ, चलो अब्दुल, बाय 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 बाय। ये मेहता बड़ा बोल रहा था कि मैं भूत प्रेत से डरता ही नहीं हूँ। आज आने दो, मालूम पड़ जाएगा कि भूत प्रेत से डरता है कि नहीं डरता है। अरे बोलने में क्या हुआ? आप तो ऐसे डर गए जैसे पत्नी ने किसी भूतनी को देख लिया हो। और दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या कहा? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। रानी सुनो सुनो, वो जो अपना बंगला नहीं है, हॉलिडे होम वाला, वहाँ जितने भी लोग जाते हैं ना, सब वहाँ पर भूत है ये बोल के वहाँ से भाग के वापस आ जाते हैं। और ये जो मेहता है ना, ये कहता है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कहीं आप मेहता जी को वहाँ भेजना चाहते हैं? वाह रानी वाह, आज तुमने मेरी पत्नी होने का सबूत दे ही दिया। डार्लिंग, मैं बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। पर हम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। अरे रानी, मेहता बहुत बहादुर है, उसको भूत से डर नहीं लगता है। पर इस तरह से हम उनकी परीक्षा नहीं ले सकते। इससे तो बेटर यही होगा कि हम दोनों जाकर वो आते हैं ना। मैं वहाँ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेहता भूत से बिल्कुल नहीं डरता है, और मेरा भूत से बहुत डर लगता है। देखिए, मुझे लगता है हमें इन सब बातों से डरना नहीं चाहिए। हमारा बंगलो है, कितनी बार आए गए हैं, मुझे आज तक कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आई। लेकिन वो जो केयरटेकर है ना, वही बता रहा था कि आजकल वहाँ पर कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है। क्या? मुझे क्या लगता है रानी, जब से हमने अपने वो बंगले के बाजू वाला खाली प्लाट खरीदा है ना, तब से हमारे बंगले को चुनौती लग गई है। वो खाली प्लॉट में एक बहुत पुराना कुआं है, तो केयरटेकर बता रहा था कि उस कुएं में एक लड़की कूद के मर गई थी। जब से वो मरी है ना, तब से उसकी भटकती आत्मा हमारे बंगले में भटकती रहती है। सच्ची? और इसीलिए अब मैं मैटे को और उसकी बीवी को 3-4 दिन के लिए बंगले में भेज रहा हूँ। वहां रहेगा ना तो मालूम पड़ जाएगा कि बंगले में भूत है कि नहीं है। बंगले में सच में कोई भूत प्रेत हुआ तो क्या भाई, मेहता ने बोला डरता ही नहीं है भूत से, वो भूत का मुकाबला करेगा। पक्का? हाँ पक्का, मालूम पड़ जाएगा ना भूत है कि नहीं है। मैं बता रहा हूँ, 3 दिन के अंदर भूत का भूत और पानी का पानी हो जाए। आ गया। सर, मेहता सर हेलो सर। हेलो। गुड मॉर्निंग। वेलकम। थैंक यू। अंजलि, यस मैम, दिस इज फॉर यू। Rose, my favorite. How you know? Sir,
ये आपके लिए मैंगो बर्फी। अरे मैंगो बर्फी माय फेवरेट। आपको कैसे पता ये मेरी फेवरेट है? तारक ने आप दोनों की पसंद के बारे में बताया। बेटे, तुम हम दोनों हस्बैंड वाइफ की जासूसी करते हो? अरे नहीं 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 बॉस, आपने खुद कई बार अपनी पसंद नापसंद के बारे में जिक्र किया है तो मुझे पता है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। बैठो बैठो बैठो। प्लीज आइए ना, बैठिए ना। आइए बैठिए बैठिए। अंजलि, इनसे मिलो। ये है मेरी पत्नी रानी। माय डार्लिंग, माय वाइफ। एक्चुअली आई कॉल हर क्वीन ऑफ हार्ट्स। एंड शी इज अंजलि, माय क्वीन ऑफ डाइट। क्वीन ऑफ डाइट। अरे भाई सुनो मूंगी लाल, ये सब लेके जाओ और ये प्लेट में डाल कर लाओ। हाँ। और सुनो, फूल मत ले आना प्लेट में डाल के, ब्लडी फूल। ये जो मैंगो बर्फी है ना, वो प्लेट में डाल के। जी जी सर। पानी लीजिए। जी 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 जी। अंजलि, आप कोई जॉब करती है? जी नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाँ तो बेचारी हाउस वाइफ ही होगी ना। मैं तेरे को झेलना आसान काम थोड़ी है, मैं झेलता हूँ, मुझे मालूम है। वैसे आप क्या करती हैं? I just love painting. मैं पेंटिंग का मुझे बहुत बड़ा शौक है। अच्छा। और अंजलि वेस्ट में से बेस्ट बनाती है। अच्छा अच्छा। How creative. अभी क्या हमारे ये घर की दीवारों पर जितने भी वो प्राणी, पंछी, शेर, चीते, लोमड़ी, फेरिया टंगे हैं ना, ये सब इसने टांगे हैं। मतलब इतने बनाए फिर मैंने टांग दिए। अच्छा, ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। वाओ, वेरी नाइस पेंटिंग्स। Oh, thank you. अच्छा बॉस, आपने आज सुबह सुबह हमें घर पे क्यों बुलाया? मैंने बुलाया? मैंने बुलाया। अब बुरा मत मानिए, मजाक कर रहे हैं। ऑफिस में भी ऐसे हंसी मजाक करते हैं ना? मैं ऑफिस में मजाक करता रहता हूँ। नहीं नहीं, आप मजाक मस्ती नहीं करते, ये अपने काम से काम रखते हैं। वैसे बॉस बताइए ना कि आपने हमें घर पे क्यों बुलाया? भाई देखो, ऐसा है कि अरे आ गया नाश्ता, चाय वाय सब आ गया। ये मैं तो एक काम करो, पहले चाय वाय पी लो, फिर बताता हूँ क्यों बुलाया। अरे बॉस पहले बता दीजिए ना, आपने हमें क्यों बुलाया है? हाँ सर, जब से आपने रात को फोन किया है ना, तो हमारे मन में मेंढक की तरह सवाल उछल रहे हैं कि क्या बात है। यू मीन अंजलि के कहने का मतलब है कि हमारे मन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि आपने हमें क्यों बुलाया है ना? हाँ हाँ। अरे भाई बताता हूँ, पहले ये इम्पोर्टेड बिस्कुट तो खाओ। बॉस लेकिन ये बिस्किट तो इंडिया में ही बनते हैं। मुझे मालूम है इंडिया में बनता है, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, लेकिन मैं फिर बाद में इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो मेरे लिए इम्पोर्टेड हो गया। चलो खाओ बिस्किट खाओ। हाँ जी जी जी। मिठाई ये लीजिए, दे दीजिए। ये मेरे लिए ना। तो फिर पहले तो मैं ये खाऊंगा, उसके बाद बात करूंगा। वाह, एकदम मस्त मसालेदार चाय है। और ये मैंगो बर्फी भी बड़ी कमाल की है भाई। बॉस तो बताइए बात क्या है? बताता हूँ मैं ते, बताता हूँ। तुम्हारे मन में ये सवाल ना एक मिसाइल की तरह घूम रहा होगा कि मैंने तुमको सुबह सुबह अपने घर पे क्यों बुलाया। जी जी बॉस। तो बता दो, तुम मुझे ये बताओ कि वो पुणे वाली डील का क्या हुआ? मुझे कुछ आइडिया नहीं है सर। नहीं, क्या हुआ? पर डील का हुआ क्या? मैं तो 4 महीने से उस पे काम कर रहा हूँ, उनका कोई जवाब आया? वाह वाह, ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो? एम्प्लॉई मैं हूं कि तुम हो? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो डील कैंसल हो गई है। क्या? इसका मतलब बॉस ने मुझे डांटने के लिए ही बुलाया है। प्लीज बॉस तारक को ना डांटे। अब क्या करें मैते? मैंने उस डील पे बहुत मेहनत की थी सर। हाँ बॉस, घर पर भी ये देर रात तक इसी डील पर काम कर रहे थे। मैं सच कह रही हूँ।
लेकिन मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहे? अरे भाई, ऑफिस में मजाक नहीं कर सकता, अपने घर में तो कर ही सकता हूँ ना। वो डील फाइनल हो गई है। सच में? सच में। अरे वाह, थैंक यू बॉस। थैंक यू तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए भाई। तुम्हारी वजह से ये डील मिली हमको, हमारी कंपनी को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बॉस, ये तो आपने बहुत अच्छी खुशखबरी दी। और कंपनी का अगर फायदा होगा तो उसमें तुम्हारा भी तो फायदा होना चाहिए ना। बैठो बैठो भाई, बैठो बैठो। वाह वाह वाह, मजा आ गया। अरे बॉस, जैसे आप ठीक समझें। तो मैं कल तुम मुझसे छुट्टी मांग रहे थे ना जी, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमको छुट्टी दे दूं। सच? थैंक यू बॉस। चलो, छुट्टी तो मैंने चलो मान लिया दे दी, ठीक है, तुमने ले भी ली, लेकिन छुट्टी का करोगे क्या? कहाँ जाओगे घूमने फिरने भाई? बॉस, मैं सोच रहा था कि अंजलि को बस यहीं आसपास के हिल स्टेशन में कहीं 2-3 दिन घुमाने ले जाऊं। मैं तुम एक काम क्यों नहीं करते? मेरा एक बड़ा प्यारा सा एक बंगला है, हॉलिडे होम, तुम छुट्टी मनाने के लिए वहां चले जाओ। आपके बंगले में? अरे बड़ा ही प्यारा बंगला है, आउटडोर इंडोर गेम है, स्विमिंग पूल है, गुल्ली डंडे से लेकर गली क्रिकेट तो सब कुछ है। अच्छा, तुमको यकीन नहीं हो रहा है? ये आ गया, दिखाओ दिखाओ। हाँ बॉस, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। हाँ, बहुत अच्छा बंगला है। बहुत प्यार से बनाया है हम दोनों ने। जी। वैसे मैम, वहाँ पे आसपास में रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स तो होंगे ना? अंजलि जी, आप खाने वाने की चिंता मत करें। हमारा जो केयर टेकर ना बहुत नेक इंसान है। वो इतना लजीज खाना बनाता ना कि खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाएंगी। इसी तरह की कोई भी चिंता नहीं होगी आपको वहां पर। एक से बढ़कर एक डिश बनाता है वो। अरे वाह, परफेक्ट। वाह, मतलब ये छुट्टी डाइट फ्री रहेगी। और मैं देखो, तुम वहां पर फ्रेश होने, रिलैक्स होने जा रहे हो, तो साथ में कोई टेंशन या ऑफिस की फाइल या कोई काम लेके मत जाना। थैंक यू सो मच। वैसे भी बहुत दिनों से बाहर नहीं गए थे, तो ये बहुत अच्छा मौका है। पर आप दोनों को वहां पर अकेले रहने में डर तो नहीं लगेगा ना? डर क्यों लगेगा? भाई, क्या होता है अगर एकदम सुनसान जगह होवे ना, तो फिर कोई अचानक खिड़की सी हिली, कोई दरवाजा बंद हुआ या कोई साया सामने से गुजरा, तो आदमी को लगता है कि भूत है, भूत है। ए बॉस, मैंने आपसे कहा था ना, ये भूत कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन फिर तुम मुझे वहां से एक ही दिन में फोन करके ये तो नहीं बोलोगे ना कि बॉस हम लोग यहाँ पर बोर हो गए, हमको वापस आना है, ऑल दैट नॉनसेंस। नहीं बॉस, ऐसी जगह पे तो मैं 3 दिन क्या 1 महीना रह सकता हूँ। तेरे को 1 महीने का छुट्टी नहीं दिया मैंने, खाली 3 दिन का छुट्टी दिया है। 3 दिन के लिए जाओ, मजा करो और वापस आओ और फिर काम करो मेरा। नहीं, हम 3 दिन मजे से रहेंगे। अब मुझे मेरे बंगले में भूतनी है कि नहीं है, ये सच पता चल जाएगा। क्या हुआ बॉस, आप कहाँ खो गए? नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यही हूँ। तो फिर डील पक्की ना? डील? अरे भाई, बंगले पे जाके 3 दिन एंजॉय करने की डील पक्की ना? हाँ, पक्की। तो चलो भाई, द डील इज डन। अब निकलते हैं ऑफिस के लिए। मैम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर अंजलि, एंजॉय करना। हैव अ सेफ एंड सिक्योर हैप्पी ट्रिप। थैंक यू। Okay, have a funny, fantastic and fearless holiday. Thank you. Okay, bye. Bye. See you in the office, huh? देखा रानी, मैंने कैसे मक्खन में से छुरी निकाल दी। मतलब मैटे को मैंने बंगले पे भेज दिया और मैटे को पता भी नहीं चला। पर अगर सच में हमारे बंगलों में कोई भूत हुआ तो? रानी, मेहता भूत से नहीं डरता है। तो देखो, भूत भी उन्हीं को डराते हैं जो भूतों से डरते हैं। मेहता भूत का डट के मुकाबला करेगा। हे भगवान, हमारे बंगलों में चाहे जो कुछ भी हो, पर प्लीज आप उन दोनों को सुरक्षित रखना। वाओ, 3 दिन की छुट्टी बॉस के बंगले पे, बहुत मजा आएगा। आखिरकार तुम्हारी मनोकामना पूरी हो ही गई। मुझे छुट्टी भी मिल गई और छुट्टी मनाने के लिए बंगला भी मिल गया। अब खुश?
खुश? मुझे तो नाचने का मन कर रहा है। ऑटो रुकाऊं? वैसे तारक, आपके बॉस इतने अच्छे हैं, आप खामखा टेंशन ले रहे थे। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं था। हम दोनों को टेंशन थी बस, लेकिन अब हम दोनों टेंशन फ्री है क्योंकि हम घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, बहुत मजा करेंगे। अंजलि, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मेरा बॉस इतना खुश होता है ना तो मुझे बहुत टेंशन होने लगती है। मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ तारक, खुशी के मौके पर आप सीआईडी बन रहे हैं। अरे आपने डील पर मेहनत की और आपके काम से खुश होकर बॉस हमें उनके बंगले पर भेज रहे हैं बस। हाँ, ये भी ठीक है। आई विश तुम्हारी बात सच हो। ऑफ कोर्स। अच्छा अंजलि, मैं आगे से ऑफिस के लिए दूसरी रिक्शा ले लेता हूँ, तुम यही रिक्शा लेके घर चलिए। नहीं, मैं पहले रोशन भाभी के घर जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि महिला मंडल ने वहीं पर मिलने का डिसाइड किया और फिर उन्हें खुशखबरी भी तो देनी है। हाँ हाँ, सबको जाके बता दो, क्योंकि कल रात से पूरा गोकुल धाम इसी बात के टेंशन में। हाँ। भाई साहब जरा आगे रोक दीजिए। ये लीजिए, गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी लस्सी। थैंक यू। थैंक यू। डबल शुगर। वाह, मस्त है रोशन भाभी। रोशन भाभी, आपके हाथ की लस्सी। थैंक यू। अच्छा मैं क्या म्हणते, मेहता साहब और अंजलि भाभी बॉस के घर गए तो कुछ पता चला क्या हुआ वहाँ? तू खबर माधवी भाभी, ना उनका फोन आया ना वो खुद आई। हाँ, वही कोई टेंशन वाली बात ना हो तो ही अच्छा है। कल रात दोनों बेचारे कितने टेंशन में थे, पता नहीं क्या हुआ होगा। कोमल भाभी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे अंजलि भाभी। आओ आओ। अरे बैठो। ओहो, लुक एट अ स्माइल। जरूर कोई गुड न्यूज है, राइट? मेहता साहब को प्रमोशन मिला होगा, है ना? इसके लिए बुलाया था कार्गो में। कांग्रेचुलेशन। अभिनंदन। अरे नहीं नहीं नहीं, तो फिर गुड न्यूज क्या है ये तो बताइए। हाँ, बताती हूँ। तारक एक बिजनेस डील के लिए मेहनत कर रहे थे और वो डील पक्की हो गई। ओह नाइस, कांग्रेट्स, थैंक यू। और उसी खुशी में तारक के बॉस ने हमें 3 दिन के लिए उनके आलीशान बंगलों में रहने के लिए इनवाइट किया है। Congratulations on this wonderful staycation. लेकिन अंजलि भाभी, इतने बड़े बंगलों में आप और मेहता साहब अकेले रहेंगे? दोनों तो अकेले ही रहेंगे। हाँ, मत जाएगा रे। अंजलि भाभी, क्या हुआ, कहाँ खो गई? अभी से पिकनिक के सपनों में? हाँ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि 3 दिन इतने बड़े बंगले में हम दोनों अकेले क्या करेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि तारक कहे कि वाह अंजलि, कितना सुहाना मौसम है, शांति का माहौल है, मैं कविता लिखता हूँ। पर कविता भी तो वो आप ही पर लिखेंगे ना। हाँ, पर हम दोनों अकेले उतना मजा नहीं करेंगे जितना धमाल हम लोग सब मिलकर करेंगे। आप लोग भी चलो ना। अंजलि भाभी, मेहता साहब के बॉस के बंगलों में हम सब कैसे जा सकते हैं? क्यों? बंगला बहुत बड़ा है। अरे माना बंगला बड़ा है, आप बराबर हैं, लेकिन मेहता साहब के बॉस के बंगले में हम सब कैसे आ सकते हैं? हाँ, कोमल भाभी ने बात टडन सच्ची है। हाँ, वो सब टेंशन आप लोग मत लीजिए। आप लोग सिर्फ ये बताइए कि आप लोग को आना है या नहीं। वैसे मैं और रोशन काफी टाइम से कहीं बाहर ऐसे घूमने नहीं गए। एक्चुअली मुझे और अय्यर को भी काफी दिन से बाहर कहीं टूर पे जाना तो था। हाँ, हम सब साथ में जाएंगे तो मजा तो आएगा ही। परफेक्ट। तो मैं तारक को अभी उनके बॉस से बात करने के लिए कहती हूँ। एक मिनट,
जल्दी मुझे अय्यर को फोन करके पूछने तो दो कि उसको छुट्टी मिलेगी या नहीं। हाँ, मुझे भी रोशन को फोन करके पूछना तो पड़ेगा ही। अभी मैं ईद का फोन लगाती हूँ। नहीं नहीं लग रहा है। मैं मैसेज भेज देती हूँ। हाँ। परफेक्ट। मेनू की दा फोन आया है। मेरी रोशन डार्लिंग दा फोन। हाय नहीं मेरी मिठड़ी। तेरा फोन जब भी मेनू आता है ना तो मेरे दिल के इंजन की ना ओवर ऑयलिंग हो जाती है। मेरे दिल का हॉर्स पावर बढ़ जाता है और दिल जो है ना घोड़े की तरह तबड़क तबड़क दौड़ने लगता है। अरे मारू घोड़ू, घेलू, रोमांटिक बात छोड़ और मेरी बात सुन। आज तक तो तेरी बात सुनते आ रहा हूँ। आज क्या सुनाना है वो दस। मेहता साहब के बॉस ने मेहता साहब और अंजलि भाभी को उनका बंगलो 3 दिन के लिए पिकनिक मनाने के लिए दिया है। ओए ये तो बहुत चंगी गल है। हाँ। ओ भाई मेहता साहब और अंजलि परजाई को हमारी तरफ से हैप्पी पिकनिक, हैप्पी जर्नी बोलना। और हाँ याद से भाई उनको कहना वो हाईवे पे जो अमरूद वाले हैं ना, वो जो पेरू बेचते हैं, वो हमारे लिए भी लेते आए। सो पेरू पेरू करे पूरी गोकुल धाम को जाना है वहाँ पर। तो ये तो और भी चंगी गल है। तो मेरी तरफ से वो गोकुल धाम वासियों को हैप्पी जर्नी, हैप्पी पिकनिक। और तू याद से वो हाईवे वाले अमरूद लेती है ना। अरे घेलू, गोकुल धाम में तू भी आता है। तूपन, गोगीपन, हम सब गोकुल धाम वाले बंगलों पे जाएंगे। ओ ये तो बल्ले बल्ले शावा शावा तो मौजा ही मौजा हो गई। और फिर तो हमारी तरफ से हमें ही हैप्पी जर्नी, हैप्पी पिकनिक। और हाँ हम लोग याद से अपने लिए अमरूद लेते आएंगे। इसकी गाड़ी पेरू पे ही अटकी हुई है। रोशन, पूछूच कि तेरे पास टाइम है कि नहीं? ओए सुनिए, और तेरे वास्ते तो टाइम ही टाइम है। अरे घेलू, मैं ये पूछ रही हूँ कि तेरे पास 3 दिन का पिकनिक पे जाने के लिए टाइम है कि नहीं? ओए मेरी पोली पार्सन, तो तू भूल गई जहाँ मैं काम करता हूँ ना, मैं वहाँ का मालिक हूँ। तो मैंने छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं है। तो तू कहती है तो मैं अपने आप को पिकनिक जाने के लिए छुट्टी देता हूँ। बस खुश है। रोशन ने हाँ कह दिया है। एक मिनट, इनका भी जवाब आ गया। हाँ। बबीता जी आप भी पूछिए ना। सॉरी बबीता, नॉट पॉसिबल। क्यों? आज मेरे को बॉस ने बताया कि वो और उनका वाइफ महाबलेश्वर घूमने जाने वाला है और साथ में हमको भी चलने को बोला है, तो मैंने हाँ बोल दिया। अच्छा। अरे डोंट वरी बबीता, तुम बोलता है तो मैं बॉस को मना कर देगा। नहीं नहीं अय्यर, बॉस को मना करने की जरूरत नहीं है। हम लोग गोकुल धाम वालों के साथ बाद में ट्रिप में चले जाएंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके बाय। क्या हुआ बबीता जी? सॉरी अंजलि भाभी, एक्चुअली अय्यर ने अपने बॉस को महाबलेश्वर ट्रिप के लिए हाँ बोल दिया है और उनको भी मना करना ठीक नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग उनके साथ जाने वाले हैं। Oh no, we will miss you. I'm going to be missing you guys so much. कोई बात नहीं, आपको वहाँ पर भी बहुत मजा आएगा। आप वहाँ पर भी एंजॉय करना और आप लोग वहाँ पे। ओके? अब मैं हंस को फोन करती हूँ। हाँ 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 बोलो कोमल। हंस, मेहता साहब के बॉस ने मेहता साहब और अंजलि भाभी को अपना बंगलो 3 दिन हॉलिडे के लिए दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात तो है। और अंजलि भाभी ने हम सब गोकुल धाम वालों को इनवाइट किया है। अच्छा, कब जाना है? आई एम नॉट श्योर, शायद इस वीकेंड पे। इस वीकेंड? सॉरी कोमल, इस वीकेंड तो हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वीकेंड ऊटी में एक मेडिकल सेमिनार है जहाँ हम दोनों को इनवाइट किया है। अच्छा। हाँ सॉरी कोमल। ओ कम ऑन हंस, सॉरी की क्या बात है? गोकुल धाम वाले वहाँ बंगलो पे एंजॉय करेंगे और हम दोनों ऊटी में। सही बात है। थैंक यू कोमल। वेलकम। बाय। ओके हंस, बाय। सॉरी अंजलि भाभी, हम लोग भी नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वीकेंड ऊटी में एक मेडिकल सेमिनार है जिसके लिए हंस और मुझे इनवाइट किया है। बट
गोली आप लोगों के साथ जरूर आएगा। कोमल भाभी, आप लोग भी साथ चलते तो और मजा आता। हाँ, सॉरी फॉर दिस टाइम। कोई बात नहीं, हम लोग फिर कभी चले जाएंगे। मैं तारक को फोन करके बता देती हूँ। एक मिनट, पोपट भाऊजी को भी पूछ लेते हैं ना। अरे हाँ, वरना उनको बुरा लग जाएगा। हाँ, अंजलि भाभी, आप पोपट भाई को भी फोन कर लीजिए। हाँ, मैं फोन स्पीकर पर रखती हूँ। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं जो आर्टिकल लिखूं उसमें मेरा नाम बड़े फॉन्ट में होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि ये आर्टिकल किसने लिखा है। जी सर। जाओ अभी। अंजलि भाभी, बोले बोले अंजलि भाभी, आप लोगों की बॉस के साथ मीटिंग हो गई? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? अरे नहीं, टेंशन वाली बात नहीं, बल्कि खुशखबरी है। अच्छा, आपके बॉस ने मेरे लिए कोई सुकन्या ढूंढी है? अरे नहीं, पोपट भाई। ओहो, मेरी सब बहनें एक साथ? हाँ तो बताइए बात क्या है? खुशखबरी ये है कि बॉस ने मुझे और तारक को अपने बंगलों पे 3 दिन के लिए रहने के लिए इनवाइट किया है। हम सोच रहे थे कि हम सब एक साथ जाएंगे तो और मजा आएगा। आप भी हमारे साथ आओगे ना? अरे हाँ, अगर फ्री में है तो मतलब मैं फ्री हूँ और सब गोकुलधाम वाले जा रहे हैं तो मैं पक्का आऊंगा। बताइए क्या तैयारी करनी है? पोपट भाऊजी, आप बस हमारे साथ आइए। अरे हाँ, मेरे गोकुलधाम वाले कोई प्लान बनाए और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? मैं पक्का आऊंगा और अभी से तैयारी शुरू कर देता हूँ। ओके, बाय पोपट भाई। बाय बाय बाय। मैं तारक से बात करती हूँ। आखिरकार बॉस ने 3 दिन की छुट्टी दे ही दी, लेकिन बॉस के बंगले पे सिर्फ मैं और अंजलि जाएंगे। हम तो हमेशा गोकुलधाम वासियों के साथ घूमने गए। अंजलि बोलो। तारक, मैंने महिला मंडल को हमारे ट्रिप के बारे में बताया और मैंने सबको साथ चलने के लिए कहा। मैंने ठीक किया ना? अरे वाह अंजलि, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं भी यही सोच रहा था कि हम जब भी घूमने गए हैं गोकुलधाम वासियों के साथ ही घूमने गए। वही तो, और सब आने के लिए रेडी भी हो गए हैं। सिर्फ हाथी भाई और कोमल भाभी मेडिकल सेमिनार के लिए जा रहे हैं और बबीता जी और अय्यर भाई अपने बॉस के साथ महाबलेश्वर जा रहे हैं। पर वो लोग अपने ट्रिप से बहुत खुश हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तारक, आपके बॉस सबको साथ ले जाने के लिए मानेंगे ना? अंजलि, अब ये कहना जरा मुश्किल है। अगर उनका मूड अच्छा हुआ तो मान जाएंगे, और अगर मूड अच्छा नहीं हुआ तो हाँ भी बोल सकते हैं। एक बार प्लीज पूछ के तो देखिए ना। ठीक है, पूछूंगा। लेकिन आपके बॉस आपको डांटेंगे तो नहीं ना? अरे बॉस का क्या है, वो तो ऑफिस में चलते फिरते डांटते रहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा डांटने के साथ क्या कहेंगे? तुम्हें उंगली दे रहा हूँ तो हाथ पकड़ के सर पे बैठोगे क्या? तारक प्लीज, गोकुलधाम वालों के लिए डांट खाने का चांस ले लीजिए ना। मैं अभी के अभी बॉस के पास जाता हूँ और उनसे परमिशन लेता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय। पता नहीं बॉस किस मूड में होंगे। तारक से बात हुई, वो बॉस से पूछ रहे हैं। ओके, चलो। नाइस। अजी भाभी आप बैठो, मैं आपके लिए लस्सी लेकर आती हूँ। बहुत बढ़िया लस्सी। टीना तुम इतनी बड़बोली हो, मेरे दिमाग के साथ होली खेलती हो। मैं कम इन बॉस? यस कम इन। अरे तुमने मेरे मामा जी को क्यों बोल दिया कि मेरा दिल्ली वाला बंगला खाली पड़ा है? अब उनकी आदत है 5-6 अनजान लोगों को वहां पर लेके आ जाएंगे और बंगले में रहेंगे, बंगला खराब करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। मुझे मेरे घर में अनजान लोग अच्छे नहीं लगते टीना। अरे मैंने क्या अनजान लोगों को खुश करने का ठेका लिया हुआ? ना जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, उन सब के चक्कर में मैं परेशान। सॉरी सर। देखो टीना, तुमको इतना सोशल वर्क करना है ना तो कोई एनजीओ ज्वाइन करो। हमारी जो कंपनी है सोशल वर्क वाली कंपनी नहीं है, पैसे वाली कंपनी है। हम पैसा कमाते हैं और पैसा खर्च कमती करते हैं, लेकिन कमाते हैं। ठीक है? ओके सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रखो, आगे से ध्यान रखो और जाओ अपना काम करो अभी जाके। थैंक यू सर। अरे बॉस तो दूसरों का भला करने के नाम से नुकीला भाला बने हुए हैं। अगर मैंने उनसे कहा कि गोकुलधाम वाले भी बंगले पे आना चाहते हैं तो ये भाला मुझे ही चुभेगा। हाँ जी, मैं ते बोलो कैसे आना हुआ? अरे बॉस से गोकुलधाम वालों की बात कैसे कहूँ? अरे मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ।
कि तुम्हारे मन में जो चल रहा है उसको पता लगा लूंगा। जो बोलना मुंह से बोलो ना यार। दरअसल सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। कहीं तुम मेरे खंडाला वाले बंगले में जाना कैंसिल तो नहीं कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर ठीक है, जो रिक्वेस्ट करना है करो। बॉस मैं और अंजलि आपके बंगलों में 3 दिन के लिए रहने जा रहे हैं। वो तो मुझे पता है, आगे क्या है वो बोलो। तो मैं सिर्फ ऐसे ही सोच रहा था कि अगर आप हाँ कहें तो अपने गोकुल धाम परिवार वालों को भी साथ में ले जाऊं। मेहता और अंजलि के साथ अगर गोकुल धाम वाले भी मेरे बंगले में रहेंगे तो ज्यादा लोग मेरे बंगले में होंगे। ज्यादा लोग होंगे तो भूत का सबूत बहुत जल्दी मिल जाएगा। देखो तुमने मेरी कंपनी का बहुत फायदा कराया, ठीक है, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसलिए तुमको मैं छुट्टी भी दे रहा हूँ, ठीक है? जाओ खूब एंजॉय करो, जाओ जाओ। थैंक यू बॉस। लेकिन मैं तो एक बात याद रखो, अभी मैंने उंगली दी है तो पहुंचा पकड़ने की कोशिश मत करना है। तुम्हें मालूम है ना, मैंने बोला ना अभी, मुझे मेरे बंगले में अनजान लोग पसंद नहीं है। मैंने अनजान लोगों को खुश करने का ठेका नहीं ले रखा है। समझ गया बॉस, मैं उनको मना कर देता हूँ। अरे मैटे मैं तो मजाक कर रहा था यार। गोकुल धाम के लोग अनजान लोग थोड़ी है, वो तो मेरे फैमिली मेंबर है। वो गोकुल धाम परिवार मेरा परिवार है। जाओ जाओ खूब एंजॉय करो, जाओ। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। ठीक है तो जाओ, गोकुल धाम परिवार वालों को साथ में लेके जाओ और 3 दिन तक खूब मजाक करो। सच बॉस? सच, बिल्कुल सच। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात सुन लो मैटे, मैं तुमको वहां पर एकदम रिलैक्स होने के लिए भेज रहा हूँ, ठीक है? वहां पर ठीक से रिलैक्स होके आना। 3 दिन से पहले वापस मत आ जाना। 3 दिन के पहले तो हम आएंगे ही नहीं। पक्का? हाँ पक्का पक्का। वैसे बॉस, मेरी इतनी चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चिंता तो मुझे मेरे बंगले में भूत है कि नहीं ये जानने की है। ठीक है मैटे, तो फिर जाओ, खूब एंजॉय करो 3 दिन तक। मैं केयर टेकर को फोन कर देता हूँ, उसको बोल देता हूँ कि तुम्हारा रहना घूमना फिरना सब मेरी तरफ से सब फ्री। अरे वाह, थैंक यू बॉस। खाली जो खाना पीना खाओगे ना उसका पैसा दे देना। जाओ खूब एंजॉय करो, जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैटे इतना थैंक यू बोल के मुझे इमोशनल मत कर यार। जाओ जाओ एंजॉय करो, जाओ। थैंक यू। अच्छी गेम खेली मैंने। अभी 3 दिन के अंदर दूध का दूध, भूत का भूत और पानी का पानी हो जाएगा। ये थापा फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं इसको भूत ने पकड़ तो नहीं लिया? साहब जी नमस्कार। हेलो थापा, मेरे ऑफिस में तारक मेहता नाम का एक आदमी काम करता है, तुमको पता है ना? नहीं साहब जी। नहीं पता तो पता चल जाएगा, क्योंकि वो अपने सोसाइटी वालों के साथ बंगले पे 2-4 दिन के लिए रहने आने वाला है। ठीक साहब जी। तो साहब जी आपने उनको यहाँ के बारे में समझा दिया ना? अरे नहीं थापा, वो जो तारक मेहता है ना, वो भूत में बिलीव नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। और सुन, तू भी आगे बढ़ बढ़ के किसी को खामखा वो भूत प्रेत की कहानियां सुनानी शुरू मत कर देना। ठीक साहब जी। चलो अच्छा है कि ये मेहता भूत प्रेत में बिलीव नहीं करता। इसी बहाने मालूम तो पड़ जाएगा कि चक्कर क्या है। भूत का भूत, पानी का पानी हो जाएगा।